हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो ट्रीटीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपर्स के नोट्स हैं और हैंड रिटन नोट्स हैं। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मेंबर्स कितने हैं, या फिर उनके जो थीम्स वगैरह जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये ऑटोनोमस बॉडी है या नहीं है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे IAEA। ये बहुत न्यूज़ में रहती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। अगर आपको विजिबल नहीं होगा सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे कर सकते हो, बट आप मेरी आवाज़ की तरफ, मतलब जो मेरा वॉइस है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स हैं सो उनके अकॉर्डिंग है। हाँ, आप मेरे जो वॉइस है उसको मतलब फोकस करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये IAEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इस्टेब्लिश हुई थी 1957 में, आफ्टर द एटम्स फॉर पीस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, एटम फॉर पीस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया। और यहाँ पे 2 अदर ब्रांचेस हैं इन टोक्यो एंड टोरंटो में। टोक्यो ये जापान में है एंड टोरंटो ये कनाडा में है। इसके बाद यहाँ पे IAEA इंटरनेशनल एनर्जी जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसके 3 पार्ट्स है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, BOG, गवर्नर जनरल कॉन्फ्रेंस एंड सेक्रेटरी ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। 162 मेंबर्स हैं IAEA के, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कितने मेंबर्स होते हैं। अभी UPSC प्रीलिम्स में G20 के मेंबर्स उनके बारे में पूछा था, सो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये मेंबर्स वगैरह। और ऑल द मेंबर्स ऑफ द GC के यहाँ पे जनरल कॉन्फ्रेंस के ऑल द मेंबर्स हैं। और फॉर्म GC BOG आर सिलेक्टेड किए जाते हैं यहाँ पे। मेन एम क्या है IAEA का, ये पीसफुल यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है बाय ऑल द मेंबर्स, मतलब जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है उनका पीसफुल यूज़ करने के लिए इसका एम है। इसी के लिए मतलब इसका गठन किया गया था। अनदर टास्क इज़ इम्प्लीमेंट करना सेफगार्ड टू वेरीफाई दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज़ नॉट यूज फॉर द मिलिट्री पर्पज़। जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, वो चेक करना है। और प्रमोट करना है हाई स्टैंडर्ड ऑफ द न्यूक्लियर सेफ्टी टू अवॉइड द न्यूक्लियर डिजास्टर। उसके बाद में यहाँ पे नॉन NPT मेंबर्स भी इसके मतलब IAEA के मेंबर बन सकते हैं। नॉन NPT के बारे में देखेंगे हम आगे। IAEA कैन फिजिकली वेरीफाई करता है क्लेम ऑन द कंट्री, और इसमें पैक्ट जो है प्रोग्राम फॉर द एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, ये रन किया गया था बाय द IAEA द्वारा सिंस 2004। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पैक्ट प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी रन किया गया है IAEA द्वारा सिंस 2004। उसके बाद हम ICAN के बारे में देखेंगे। ICAN क्या है, एक इंटरनेशनल कैंपेन है टू अबॉलिश द न्यूक्लियर वेपन। एक इंटरनेशनल कैंपेन है टू अबॉलिश करने के लिए न्यूक्लियर वेपन को। ग्लोबल सिविल सोसाइटी कोलिशन है, ग्लोबल सिविल सोसाइटी का, फ्रॉम 101 कंट्री, 101 कंट्री यहाँ पे है इसके मेंबर। इम्प्लीमेंट किया जाता है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। फाउंड किया गया था ऑस्ट्रेलिया में 2007 में। ICAN ऑस्ट्रेलिया में फाउंड किया गया था 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। एंड 2017 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये स्कीम यहाँ पे दी है, ये भी प्रवासी भारतीय नो इंडिया प्रोग्राम, स्टडी इंडिया प्रोग्राम, मनरेगा है ना, माइग्रेशन, ICWF, SPY, इसके बारे में ऊपर देखेंगे हम। समटाइम्स से न्यूज़ में रहता है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आपको पता होना चाहिए, अक्सर न्यूज़ में पूछते हैं, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, और मेंस में भी आप आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये 17 सस्टेनेबल गोल हैं। इसमें से मतलब हमने 14 या 16 एडॉप्ट करने के बारे में सोचा है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इंडिया ने मतलब कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए मतलब यहाँ पे टारगेट रखा गया है और कब तक रखा गया है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ वेल बीइंग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन्थ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इनोवेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ है
रिड्यूस इनइक्वलिटीज़। उसके बाद 11th है यहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13th है क्लाइमेट एक्शन। 14th है लाइफ बिलो वाटर। 15th है लाइफ ऑन लैंड। 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इलस्ट्रेशन। 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल। अब इसे ध्यान में कैसे रखना है, आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। एक ट्रिक बताता हूँ आपको, आप इसको स्टोरी बना के मतलब याद रख सकते हो। मतलब कुछ निमोनिक्स आपको यूज़ नहीं रखने। सबसे पहले मतलब पॉवर्टी बहुत है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको पता है। जीरो हंगर मतलब पॉवर्टी है, सो मतलब हमें भूख मिटानी है हमारी, है ना, जीरो हंगर करना है। अब जीरो हंगर होने के बाद में कैसा होगा, गुड हेल्थ वेलबींग होगा। फिर हम किसके बारे में सोचेंगे, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में सोचेंगे। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी आएंगी क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। ऐसा लिंक करके सोचना है आपको, तब आपको ये ध्यान में हो जाएगा। जेंडर इक्वलिटी होने के बाद में हम क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में सोचेंगे, जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। उसके बाद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का मतलब हमें यूज़ करना होगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का। उसके बाद में हम डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, है ना। क्लीन एनर्जी होंगी, अफोर्डेबल होने के बाद में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हम इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे। उससे क्या होगा, रिड्यूस होंगी इनइक्वलिटी, सबके पास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो जाएगा क्रिएट। उसके बाद रिड्यूस होंगी इनइक्वलिटीज़। फिर उसके बाद हम सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में सोचेंगे। फिर उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर ये सब होने के बाद में क्लाइमेट एक्शन की तरफ हम ध्यान देंगे। क्लाइमेट एक्शन मतलब किस वजह से हो रहा है कि लाइफ बिलो वाटर मतलब मेल्ट हो रहा है ना, आइस मेल्ट हो रहा है। सो ऐसे ध्यान में रखना। अब कोई ट्रिक बना के ध्यान में रखना। सो सारा पानी ज़मीन पर आ जाएगा, लैंड ऑन लैंड पे 15th। सो ये ध्यान में रखना। उसके बाद पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इलस्ट्रेशन के बारे में सोचेंगे। फिर पार्टनरशिप होंगी फॉर द गोल्स के लिए। सो ऐसे ध्यान में रखना। सो हमारे नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम है जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम है, NSG, MTCR, AG, WC, वासीनार ग्रुप है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, MTCR, NSG। सो आपको पता होना चाहिए कि किस किस का मेंबर है कंट्री। सो वासीनार ग्रुप का है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का है, MTCR का भी है, लेकिन NSG का मेंबर नहीं है ना। इंडिया NSG का मेंबर नहीं है, आपको पता होना चाहिए। सो कमिटी डीलिंग विद द न्यूक्लियर एक्सपोर्ट, मतलब जो न्यूक्लियर का एक्सपोर्ट करने के लिए, निर्यात करने के लिए ये कमिटीज़ है। NSG है, उसमें सबसे पहले 1975 में बना था ये जैंगर कमेटी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, पार्डन मी। कमेटी 1971 में आया था। उसके बाद में ये फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी FMCT 2009 में आया था। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट ट्रीटी बैन CTBT ये 1996 में आया था, 183 मेंबर है इसके। न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी NPT ये 1968 में आया था, इसके 191 मेंबर है। उसके बाद में कमिटी डीलिंग विद द कन्वेंशनल वेपन्स के लिए यहाँ पे कमिटी दी है, वासीनार ग्रुप। 41+1 है इसके मेंबर, 1996 में आया था। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ATT। उसके बाद में कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट CD ध्यान में रखना। उसके बाद आउटर स्पेस ट्रीटी भी है, आल्सो अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द सिटी, ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद कमिटी डीलिंग विद द केमिकल वेपन्स से रिलेटेड कौन कौन सी कमिटी है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप 1985 में आया था, इसके 42 मेंबर हैं, ध्यान में रखना ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के। ये विद द केमिकल वेपन से रिलेटेड है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स OPCW, ये भी ध्यान में रखना OPCW, ये किससे डील करता है, केमिकल वेपन से डील करता है। उसके बाद में यहाँ पे NSG, MTCR, वासीनार ग्रुप ऑस्ट्रेलिया। सो ये NSG न्यूक्लियर से है, MTCR मिसाइल से रिलेटेड है, वासीनार कन्वेंशनल जो मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप केमिकल से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट रेजिम में है। केमिकल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन है, इंपॉर्टेंट है, 1989 में आया था और 1992 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। रोटरडैम यहाँ पे कन्वेंशन है, रोटरडैम कन्वेंशन भी आपको ध्यान में रखना है। ये ट्रेड ऑफ द एनवायरमेंटली से रिलेटेड है, हजार्डस केमिकल से रिलेटेड है रोटरडैम। बेसल कन्वेंशन ये इससे रिलेटेड है, आगे देखेंगे हम। उसके बाद में ये हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है बेसल कन्वेंशन, और ये हजार्डस केमिकल से रिलेटेड है, सो इतना ध्यान में रखना। उसके बाद में स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये POP से रिलेटेड है, POP पर्सिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड है, ये 2004 में आया था।
मिसाइल से रिलेटेड कौन सा है, MTCR, इसके 35 है, 1987 में आया था। ICOC इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, ICOC इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल, ये 2002 में आया था, 137 मेंबर है। हेग कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यहाँ पे दिया है, हेग कोड ऑफ कंडक्ट SCOC। उसके बाद में यहाँ पे न्यूक्लियर से रिलेटेड कौन कौन से हैं, NSG है, इनिशियली इसे लंदन क्लब और लंदन ग्रुप भी बोला गया था। 48 मेंबर है NSG के, वर्क करता है ऑन कॉन्सेंसस। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पहले बताया था मैंने। इसका एम है कंट्रोल करना मिलिट्री यूज़ ऑफ द मटेरियल, और इसमें मतलब ये ओनली सिविलियन पर्पस के लिए होता है, दिया जाता है NSG में मेंबरशिप। और यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है टू बी द सिग्नेटरी ऑफ द NPT, जो NPT का सिग्नेटरी है उसी को मतलब NSG की मेंबरशिप दी जाएंगी। सो इंडिया NPT का नहीं है मेंबर, इसलिए इंडिया को यहाँ पे अपोज किया जाता है मेंबरशिप के लिए, दैट्स वाई इंडिया यहाँ पे मेंबर नहीं है। NSG 1975 में हुआ था, और आफ्टर द पोखरण 1 जब हमने परीक्षण किया था 1974 में इंदिरा गांधी के ड्यूरेशन में, और यहाँ पे US ने यहाँ पे बनाया था स्पेशल वेवर फॉर द इंडिया इन 2008 बाय अमेंडिंग द NSG कॉन्स्टिट्यूशन टू लेट इंडिया इम्पोर्ट न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द NSG मेंबर। स्पेशल अंडरटेकिंग क्या है, दी गई है इंडिया टू IAEA, स्पेशल अंडरटेकिंग दी जाती है इंडिया के लिए टू IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये क्या करता है, शेयर नहीं किया जाता है सेंसिटिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू एनी अदर कंट्री, और विल नॉट कैरी आउटर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। उसके बाद जहांगीर कमेटी, इसके बारे में देखा था, इसके 39 मेंबर हैं, एस्टेब्लिश किया था 1971 में। इसका एम है चेक करना, कंट्रोल फिसाइल मटेरियल एंड इक्विपमेंट एंड एनी मटेरियल जो डिज़ाइन किया जाता है टू द यूज़ ऑफ द फिसाइल मटेरियल के लिए। ओवरऑल रेस्ट्रिक्ट किया जाता है यहाँ पे द प्लोरिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और जहांगीर कमेटी ये की लिस्ट को मतलब यहाँ पे टिगर लिस्ट भी बोला जाता है, 1974 में हुआ था। कंटेंट्स मटेरियल दैट यूज फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी हैं एडेड टू द IAEA सेफगार्ड। और जहांगीर कमेटी एक नॉट लीगली बाइंडिंग नहीं है। जहांगीर कमेटी स्ट्रक्चर यहाँ पे इनफॉर्मल है इन नेचर, एंड जहांगीर कमेटी डज नॉट हैव परमिशन टू वेरीफाई द और कैरी एनी इंस्पेक्शन, मतलब कोई इंस्पेक्शन या वेरीफाई नहीं कर सकता है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द जहांगीर कमेटी का। उसके बाद में यहाँ पे FMCT ये फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी है 2009 की। जनरली डिस्कस किया जाता है यहाँ पे अंडर द कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिसआर्मामेंट। इसका एम है प्रोडक्शन ऑफ द फिसाइल मटेरियल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड करना। 2 स्कूल ऑफ थॉट है यहाँ पे, आइदर रिड्यूस करना प्रोडक्शन को और रिड्यूस करना प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइल जो होते हैं बोथ। यहाँ पे कंट्रीज़ हैं फॉर NPT की V5 नेशन है, परमानेंट नेशन जो है NPT है। नॉन NPT प्लस नॉन न्यूक्लियर पावर साउथ सूडान है, और नॉन NPT न्यूक्लियर पावर। उसके बाद में यहाँ पे इंडिया, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, पाकिस्तान ने यहाँ पे ये नॉन NPT कंट्री है, मतलब इन्होंने मतलब ये रेटिफाइड नहीं किया है। इंडिया, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, पाकिस्तान ने, है ना, क्योंकि ये वॉयलेट करता है हमारी सोवरेनिटी को, मतलब ये करता है। उसके बाद CTBT के बारे में देखते हैं। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये साइन किया गया है 1996 में। TT डील करता है विद बैनिंग ऑफ द टेस्ट, मतलब जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उसको बैन करता है। डोंट टेस्ट द न्यूक्लियर वेपन, ऐसा बोला जाता है। CTBT का मतलब यही इंटेंशन है। और यहाँ पे जो बैन किया जाता है ऑल टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडर वाटर, अंडरग्राउंड, सरफेस, एयर, स्पेस, यहाँ पे बैन किए गए हैं ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। मतलब ज़मीन के अंदर नहीं किया जा सकता है, जब पानी के अंदर नहीं किया जा सकता है, समंदर के अंदर, सरफेस पर भी नहीं किया जा सकता है, एयर में भी और स्पेस में भी नहीं किया जा सकता है। CTBT यहाँ पे साइन किया है 183 मेंबर कंट्रीज़ एंड रेटिफाई किया गया है 164 मेंबर द्वारा। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया इन्होंने साइन नहीं किया है इसे। US, इजराइल ने साइन किया है बट रेटिफाइड नहीं किया है। मतलब मोस्ट ऑफ द मेजर जो कंट्री है इन्होंने साइन किया है बट रेटिफाइड नहीं किया है। इंडिया ने साइन भी नहीं किया है और रेटिफाइड भी नहीं किया है। NPT 1968 में था, यहाँ पे 70 मेंबर हैं। और उसके बाद जहांगीर कमेटी आई थी, फिर NSG आया था 1975 में, CTBT आया 1996 में, फिर FMCT 2009 में। ऐसे इंक्रीजिंग फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए समटाइम्स आपको कौन सी मतलब सबसे पहले आई थी, कौन सी सबसे लास्ट आई थी, सो आपको ये पूछा जा सकता है। NPT
एनपीटी के बारे में देखते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और ये साइन किया था 1968 में, फोर्स में आया था 1970 में। 191 में कंट्रीज़ ने यहाँ पे साइन किया है। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, साउथ सूडान ने यहाँ पे साइन नहीं किया है। एम क्या है, प्रिवेंट करना स्प्रेड ऑफ द न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी, यूज़ करना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर द पीसफुल पर्पस, अटेम्प्ट टू बी मेड फॉर द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इंडिया का पोजीशन यहाँ पे क्या है ऑन दिस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट? इंडिया सपोर्ट करता है टोटल एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन को, बट ऑल द ट्रीटीज शुड बी यूनिवर्सल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड वेरीफाइबल होनी चाहिए। इंडिया चाहता है कि मतलब ये जो सभी कंट्री हैं यहाँ पे विद द न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट बी एंगेज इन द इज मीनिंगफुल डायलॉग होनी चाहिए, यहाँ पे बिल्ड होना चाहिए ट्रस्ट टू एलिमिनेट द न्यूक्लियर वेपन। मतलब जो सभी कंट्री सहमत होनी चाहिए। इंडिया चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स फॉर ऑल द इंटरनेशनल अफेयर एंड सिक्योरिटी चाहता है डॉक्ट्राइन्स टू बी एलिमिनेटेड, न्यूक्लियर वेपन्स की मतलब जो रिमूव करना चाहता है। इंडिया ने कंसिडर किया है कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिसआर्मामेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड अप्रोप्रिएट फोरम है फॉर द रिड्यूसिंग द न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। इंडिया सपोर्ट करता है FMCT इन CD कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट। यहाँ पे वर्ड, उसके बाद में है वर्ड विंस, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर द न्यूक्लियर सेफ्टी एस्टेब्लिश किया गया था 2008 में फॉर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर द सेफ्टी स्टैंडर्ड, विंस ध्यान में रखना। उसके बाद में वैनो, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द न्यूक्लियर ऑपरेट्स, वानो वैन इज़ एन इंटरनेशनल ग्रुप है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट करता है डेडिकेटेड टू द न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए, एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। फॉलो करता है न्यूक्लियर डिजास्टर जो चॉर्नबिल UK में हुआ था, चॉर्नबिल ये USSR में हुआ था आई थिंक। हेडक्वार्टर लंदन का है यहाँ पे, UK लंदन में है। ये चॉर्नबिल डिजास्टर है, ये रशिया के इधर हुआ था, सर्बिया के साइड में। और यहाँ पे नैनो प्रमोट्स करते हैं, नैनो का फुल फॉर्म हमने ऊपर देखा, वैनो है, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर द न्यूक्लियर ऑपरेट्स। सो ये प्रमोट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ओपन करता है इंफॉर्मेशन शेयर पर, पीयर रिव्यू परफॉर्मेंस करता है, एनालिसिस करता है, टेक्निकल सपोर्ट देता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन थ्रू दिस 5 मेंबर्स एंड देयर पर्पस यहाँ पे दिए हैं। कन्वेंशनल वेपन्स वासिनार अरेंजमेंट के बारे में देखते हैं। नेम पढ़ा था ड्यू टू द वासिनार इन द नीदरलैंड में यहाँ पे प्लेस है वासिनार। 42 मेंबर्स हैं यहाँ पे, 42 मेंबर्स यहाँ पे नेशंस यहाँ पे मेंबर हैं वासिनार ग्रुप के। और इट इज़ एन एक्सपोर्ट कंट्रोल है ऑफ द कन्वेंशनल आर्म एंड द ड्यूअल यूज़ ऑफ द गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। सो ध्यान में रखना, इंडिया यहाँ का मेंबर नहीं है, इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सॉरी, अभी पहले नहीं था, अभी इंडिया इज़ नाउ द लेटेस्ट मेंबर है वासिनार ग्रुप का। एम है इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्टेब्लिश हुआ था 1996 में। वेपन्स के बारे में देखते हैं, आर्म्स भी हो सकते हैं या फिर ड्यूअल यूज़ के लिए हो सकते हैं, मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लेटेस्ट लेजर टेक्नोलॉजी। और आर्म्स में यहाँ पे टैंक्स, हेलीकॉप्टर, शिप, नेवल, मिसाइल है ना। उसके बाद में आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में देखते हैं, एडॉप्ट की गई थी 2013 में, फोर्स में आई थी 2014 में। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ध्यान में रखना, इसका एम है ट्राइज टू रेस्ट्रिक्ट द ट्रेडिंग ऑफ द आर्म, और ये डिस्कस करता है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिस्कस किया जाता है। इंडिया अब्सटेन करता है फ्रॉम द वोटिंग ऑन ट्रीटी, और ट्रीटी चाहती है ऑल द आर्म्स शुड नॉट बी इन द रॉन्ग हैंड, मतलब जो भी हथियार हों मतलब किसी गलत हाथ में नहीं चले जाए। ट्रीटी चाहती है कीप ऑन द ट्रैकिंग ऑफ द ट्रेड एंड डोंट वांट टू बिजनेस ऑफ द आर्म, मतलब जो आर्म का बिजनेस चलता है वो ये ट्रीटी नहीं चाहती है। इंडिया पोजीशन क्या है, इंडिया कंसिडर करता है द ट्रीटी इज़ इन प्रेजेंट फॉर्म। ट्रीटी डज नॉट से वर्ड टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर को मतलब ये कुछ नहीं कहती। ट्रीटी इज़ इन द फेवर ऑफ द आर्म एक्सपोर्ट कंट्रीज़, मतलब आर्म एक्सपोर्ट कंट्रीज़ के फेवर में है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट CD के बारे में देखते हैं। नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ यूनाइटेड नेशन। एंड यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं अपॉइंट किए जाते हैं बाय द यूनाइटेड नेशन द्वारा। CD सबमिट करता है रिपोर्ट टू द UNGA, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 65 नेशंस यहाँ पे इसके मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। सो CD का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट है इसका मेंबर है इंडिया एंड पाकिस्तान। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्टार्टेड हुआ था 1960 में, 10 मेंबर कमेटी गठन की गई थी। 1983 में यहाँ पे इसका नेम पड़ा था CD
कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। इसका एम देख लेते हैं, टू एलिमिनेट करना न्यूक्लियर वेपन्स, रिड्यूस करना नंबर ऑफ द पर्सनल इन आर्म फोर्सेस, एंड उसके बाद में फंड शिफ्ट करना फ्रॉम आर्म टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रू डिसआर्मामेंट, रिड्यूस करना मिलिट्री बजट, टू वेरीफाई करना अबाउट द पॉइंट। कमिटी अंडर द सीडी क्या है, कमिटी ऑन बैनिंग न्यूक्लियर टेस्ट, पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस ट्रीटीज, सिक्योरिटी एश्योरेंस है, ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग विद द एग्रीमेंट, लुक आफ्टर द FMCT। उसके बाद में इंडिया का पोजीशन क्या है सीडी में, इंडिया का गोल है इज़ टू हैव द यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट विद द नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यूनिवर्सली, जो भी आर्म्स वगैरह हैं, हथियार वगैरह हैं, उसका यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट होना चाहिए। इट शुड बी वेरीफाइबल एंड इंडिया हैज़ बीन एक्टिव इन द प्रमोटिंग द रोल ऑफ द सीडी। इंडिया चाहता है कट द प्रोडक्शन एंड मेंटेन द स्टॉक। उसके बाद हम केमिकल से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।